अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपसे हकीम मोहम्मद शाह मुखातिब हूँ। मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ और अर्ज़ ये थी कि हमारा जो इलाज बिल ग़िज़ा का एक तसलसल है, हम उसको लेके चल रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने एलर्जी, सांस की तंगी या अस्थमा और दमा पर एक और वीडियो की थी। उस वीलॉग में मैंने अस्थमा की एक किस्म पे बात की थी जिसको हम तिब की ज़बान में उज़लाती आसाबी मर्ज़ करार देते हैं, जो कि बेसिकली फेफड़ों के उज़लाती पर्दों में सुकेड़ की वजह से पैदा होता है। आज मैं एक अस्थमा की एक और किस्म के इलाज लेके और उसकी डिटेल लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और वो जो फेफड़े हैं, फेफड़ों की का जो गुद्दी पर्दा है, उस गुद्दी पर्दे के अंदर सोजिश की वजह से पैदा होती है। पहली किस्म उज़लाती पर्दे के अंदर सोजिश की वजह से थी, और अभी जो आज का जो वीलॉग है हमारा, ये गुद्दी पर्दे के अंदर इन्फेक्शन की वजह से पैदा होने वाले अस्थमा के लिए। इसकी कुछ इलामात और सिम्टम्स मैं आपसे बयान कर देता हूँ, जिसकी रोशनी में आप ये फ़ैसला करने में कामयाब हो जाएंगे कि आया आप उज़लाती अस्थमा के मरीज़ हैं या गुद्दी अस्थमा के मरीज़ हैं। इस मर्ज़ में होता यूँ है कि ये मर्ज़ ज़्यादातर गर्मी के मौसम में लोगों को तंग करती है। ये मरीज़ गर्मी के मौसम में ज़्यादातर तकलीफ़ महसूस करता है, और बलगम जो है वो पक्का गाढ़ा और जर्द रंग का होता है, जो कि बनिस्बत उज़लाती बलगम के ज़रा आसानी से खारिज होता है। मगर उज़लाती बलगम में जो लेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो सफ़ेद बलगम होता है, और उसे खींच के ज़ोर से निकालना पड़ता है। वो मुंह से उसकी जो थूक है, जो लुआब है, वो जुदा नहीं होता। मगर गुद्दी बलगम का जो रंग है वो सफ़ेद नहीं होगा, वो येलो होगा। उसका जायका जो है वो खट्टा नहीं होगा, नमकीन होगा। नमकीन जायका होगा इसमें, वो मुंह में महसूस होगा कि इसके अंदर नमक है। और ये बनिस्बत उज़लाती बलगम के बड़ी आसानी, थोड़ा सा आसानी से खारिज होता है, लेकिन ये गाढ़ा होता है और इसका रंग येलो होता है, जर्द रंग का होता है ये, या बाज़ औक़ात ये सब्ज़ रंग का आता है। तो इसके साथ साथ मरीज़ को हल्की फुल्की कब्ज़ होती है। उज़लाती अस्थमा में बहुत शदीद किस्म की कब्ज़ होती है, इसमें हल्की फुल्की कब्ज़ होती है, और पाखाना आता है पहले थोड़ा सा सख्त, उसके बाद नरम होता है। वो कभी किस टाइम आता है, कभी किस टाइम आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि इसमें जब ये आदमी हरकत करता है, भागता है, दौड़ता है, ये चलता है, तब इसको तकलीफ़ ज़्यादा होती है। उज़लाती अस्थमा में जब आदमी चलता है, फिरता है, हरकत करता है, उसका वजूद जब गर्म हो जाए थोड़ा सा, तो उसमें रिलीफ मिलता है। मगर इसमें चलने फिरने हरकत करने से उस आदमी को जो है रिलीफ की बजाय तकलीफ़ पैदा होती है, उसको तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है। सांस ज़्यादा चढ़ता है, सीढ़ियों पे चढ़ते हुए सांस इसका ज़्यादा चढ़ता है। अच्छा, दूसरी इसकी तीसरी चौथी इलामत ये भी है कि जो ये मरीज़ होगा गुद्दी अस्थमा का, इसको कानों में सीटियाँ बजने की आवाज़ आएगी। इसका मुंह का जायका जो है वो कड़वा होगा। अगर इसको ये डकार आती है तो इसका डकार का पानी अगर गले तक आ जाए तो वो शदीद किस्म की जलन पैदा करेगा, जैसे कि मिर्च खाने से जलन पैदा होती है, इस तरह गले में जलन पैदा करता है ये। अच्छा, इसमें पेट में गैस थोड़ी थोड़ी बनती है, और पेट इसमें हजम में बड़ा है होता है, और इसमें मोटापा भी हो सकता है। और ये इसके अलावा इसमें एक चीज़ और होती है कि इसमें यूरिन जो होता है, पेशाब का जो कलर होता है वो येलो होता है, या सुर्खी माइल येलो होता है। अब येलो कलर में फिर उसकी मिकदार जो है बहुत थोड़ी सी होती है, कम मिकदार में खारिज होता है, और पेशाब मसाने पे दबाव देता है ज़्यादा, यानी कि ये महसूस होता है कि पेशाब बहुत ज़्यादा आया हुआ है। मगर वो मरीज़ जब पेशाब पे जाकर बैठता है तो पेशाब आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ़ के साथ खारिज होता है, और बाज़ औक़ात पेशाब में जलन भी होती है। पाँव की तलियाँ जलती हैं, और
जो मरीज़ है इसकी पाँव की तलियों में जलन होगी और पसीना भी आएगा पाँव की तलियों से, और सर में भी दर्द होता है, और ये सर का दर्द इसको ज़्यादातर बाईं साइड पे होता है। सर के बाईं साइड पे ये दर्द ज़्यादातर पाया जाता है। तो ये इलामात हैं, ये सिम्टम्स हैं गुद्दी दमे की, सॉरी गुद्दी उज़लाती अस्थमा की। और ये दमा का एक ऐसा मर्ज़ है जो गर्मियों में शिद्दत अख्तियार करता है, दिन के टाइम पर शिद्दत अख्तियार करता है, और रात के टाइम पे जैसे ही मौसम ठंडा हो जाए थोड़ा सा, या ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर ली जाएं, तो मरीज़ काफ़ी रिलीफ महसूस करता है। और अक्सर हमारे हुक्मा और डॉक्टर हजरात, चूँकि अस्थमा जो है उसको बलगम की वजह से, उसमें बलगम सांस की तंगी होती है, तो गर्म अद्वियात देते हैं ताकि उनका बलगम उखड़े और निकले, जिसमें अजवाइन देसी वगैरह, सनामक की अजवाइन देसी और इस तरह की दवाएँ शामिल हैं। ये गुद्दी उज़लाती दमा है और ये बहुत ख़तरनाक है। इसमें जो है गर्म किस्म की दवाएं नहीं देनी होती, बिल्कुल ना गर्म खुराक देनी होती है, ना गर्म दवाएं देनी होती हैं। ये जो मरीज़ है जिसके अंदर ये इलामात पाई जाएँ, उसको मुर्गी का गोश्त, कलेजी किसी भी गोश्त जानवर की होनी चाहिए, वो नहीं खाएगा। मसूर की दाल वो नहीं खाएगा, आम वो नहीं खाएगा, पपीता वो नहीं खाएगा, जरदालू वो नहीं खाएगा, और इस तरीके से जो है वो मुर्गी का गोश्त उसका बंद है। अंडा वो इसने नहीं खाना है, सुर्ख मिर्च हो या सब्ज़ मिर्च हो वो ये नहीं इस्तेमाल करेगा। तो थोम जो है, थोम का इस्तेमाल भी इस मरीज़ को नुकसान देता है। इस मरीज़ के इस्तेमाल में के लिए ये जो चीज़ें मैंने बयान की हैं, आप इसे बार बार सुनिए, इसे नोट कर लीजिए और इनका इस्तेमाल बंद करना है। अच्छा, उसके बाद अगर एक बार इस मरीज़ की ज़ुबान बाहर निकाल कर देखी जाए तो ऊपर से बिल्कुल इस पर एक पीली तह जमी होगी, और जायका जो है वो मुंह का बहुत सख्त कड़वा रहता है, इसका हलक में कड़वाहट महसूस होती है। अब इसके इलाज के लिए मैं एक बहुत आसान सा नुस्खा आपको बता रहा हूँ कि बरगे बांसा और मुलट्ठी, बरगे बांसा, मुलट्ठी और सौंफ, इन तीन चीज़ों का पानी में डाल के बराबर मिकदार में आप इन तीन चीज़ों को पानी में डाल लें, कावा चाय बना लें, इसकी जोश दें और इसको आप पिए, तो इससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। इसके साथ साथ इसका एक बेहतर तरीका ये भी है कि जोशांदे की बजाय खसियांदा बनाया जाए। तो खसियांदा इस तरह बनाया जाएगा कि इन अद्वियात को आप पानी में भिगो के रख दें रात को, सुबह को ये जो अद्वियात हैं इसको आप निचोड़ के, इसका जो पानी है वो निचोड़ के ना आप आधा गिलास जितना आप पी लें, और ठंडी हालत में आप पी लें। अच्छा, फिर दूसरा पानी में इसमें भिगो के रख दें, और फिर उसी पानी को आप दोपहर को भी पी सकते हैं। अगर शदीद हालत है तो आप दोपहर को उस पानी को फिर पिएँ, और उसके बाद फिर इस पानी को आप शाम को भी पी सकते हैं। शाम को भी आप दोबारा इसको भिगो के रख लें और इसको निचोड़ के अच्छी तरीके से फिर इस पानी को आप पिएँ। और ये परहेज़ जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों से परहेज़ करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुद्दी उज़लाती अस्थमा की इस किस्म में आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और आपको किसी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश मेडिसिन में बिलखुसूस सल्फ़र ग्रुप जो है, जिसमें सेफ्राडीन वगैरह है, ये इसके अंदर बहुत सख्त नुकसान देती है। इमाक्सल गर्म है, ये इसके अंदर नहीं लेना चाहिए। जब कभी इस बंदे को ज़ुकाम लग जाता है, या गुद्दी अस्थमा के मरीज़ जो हैं उनको जब ज़ुकाम लग जाता है, डॉक्टरों के पास चले जाते हैं तो वो इमाक्सल दे देते हैं, सेफ्राडीन दे देते हैं, या उसको आमतौर पे मशवरा दिया जाता है यार मुर्गी का शोरबा पी लो, गर्म है, उससे आप ठीक हो जाओगे, या आप ऐसे कर लो कि आप अंडा उबाल के खा लो, उससे आप ठीक हो जाओगे। तो वो ठीक होने की बजाय और उसकी तबीयत में इर्ताश पैदा होता है और वो ख़राब हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये सिम्टम्स हैं, उन पे आप तवज्जो दें, और इन इलामात को मद्देनज़र रखने के बाद, क्लियर करने के बाद आप कापी पे नोट कर लें इलामात को, फिर सही तरीके से जजमेंट करें। जजमेंट करने के बाद जब ये सारी इलामात बंदे के अंदर पाई जाएं तो उसके बाद उस मरीज़ को आप ये दवा दे सकते हैं। इससे इंशाअल्लाह उसको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, हमारे साथ रहिए।
अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए और अच्छे यहाँ से हम आपको ऐसे बेहतरीन मशवरे दे रहे हैं जिससे आपको और आपके मरीज़ों को बहुत रिलीफ मिलेगा। तो हमारे जो वीडियोस हैं उनको शेयर भी करें दोस्तों के साथ और लाइक भी करें। तो इंशाअल्लाह हमारा और आपका साथ बहुत बेहतरीन रहेगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।